नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं योग आपके लिए आखिर क्यों जरूरी है, योग को अपनी लाइफस्टाइल में किस तरीके से आपको अपनाना है, क्योंकि लाइफस्टाइल काफी बिजी हो चुका है, शेड्यूल काफी बिजी हो चुका है। आज हम बात करेंगे आखिर 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाया जाता है। 2014 में इसको पारित किया गया था, 11 दिसंबर वो तारीख थी, और 2015 की बात की जाए तो पहली बार योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया था 21 जून को। अभी फिलहाल 2026 चल रहा है और इसी तरीके से हर साल हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, योगासन करते हैं। फिलहाल इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ योगा एक्सपर्ट मौजूद हैं, ज्योति जी और सुगंधा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत में ज्योति जी आपके साथ करूंगी और आपसे जानना चाहूंगी आखिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 तारीख को ही क्यों मनाया जाता है, क्यों ये डेट चुनी गई, क्या महत्व है? जी ज्योति जी। धन्यवाद प्रिया। आज हम योग दिवस मनाने जा रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जैसा कि प्रिया जी ने पूछा है कि 21 जून को ही क्यों चूज किया गया है योगा डे के लिए। एक्चुअली 365 डेज में जो 21 जो जून होता है, 21 जून जो होता है, वो सबसे लॉन्गेस्ट डे है। और अगर हम इसे स्पिरिचुअल लेवल के में देखें तो ये जो लाइट का, एनर्जी का और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा दिन माना जाता है। इसीलिए इस दिन को हमें योगा दिवस के रूप में हमें चूज किया और हम उसे योगा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है सुगंधा जी, अब हम लाइफस्टाइल की बात करें तो काफी बिजी लाइफस्टाइल हो चुका है, वर्किंग आवर्स काफी हो गए हैं, नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, तो योग करने के लिए लोगों के पास टाइम ही नहीं है। तो किस तरीके से हम पूरे दिन में अपने लिए टाइम निकालें और किस तरीके के योगासन हम कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस हियर प्रिया, और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा प्रिया ने पूछा है, प्रिया मुझे ऐसा लगता है कि आज के लाइफस्टाइल को देखते हुए, आज के वर्क प्रेशर को देखते हुए जितना जरूरी है खाना खाना, नींद लेना, लोगों से मिलना, काम करना, उतना ही ज्यादा जरूरी है अपने शरीर पर ध्यान देना, अपने योगासन एक छोटे से रूटीन को फॉलो करना। और ऐसा नहीं है कि आप घंटों तक आसन पे बैठे रहिए, मैट्स पर बैठे रहिए, नहीं, आप 15 मिनट निकालिए, 20 मिनट निकालिए, आधा घंटा निकालिए, शुरुआत तो करिए। बहुत जरूरी है कि हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग से शुरुआत करिए, अपनी सांसों पर ध्यान देकर शुरुआत करिए। और योग का मतलब केवल सिर्फ ये आसन, ये प्राणायाम नहीं होता जो हम मैट पर करते हैं। आपकी लाइफस्टाइल में एक भी पॉजिटिव चेंज वो योग है। चाहे वो आप अपने खाने में बदलाव कर रहे हैं, चाहे आप अपने उठने बैठने में बदलाव कर रहे हैं, आप अपने सर्कल में पॉजिटिव लोगों के बीच में बदलाव कर रहे हैं, निगेटिविटी से दूर हो रहे हैं, अच्छा सो रहे हैं, कोई भी ऐसा बदलाव जो आपको स्पिरिचुअली, मेंटली और फिजिकली आपको बेहतर की तरफ लेकर जा रहा है, वो योग है। तो ये बदलाव कैसे भी कहीं से भी शुरू हो सकते हैं। अगर ये आपकी जिंदगी में आ जाते हैं तो आपकी जिंदगी में योग आ जाता है। जी बिल्कुल। ज्योति जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आज की मैं यूथ पीढ़ी की बात करूं तो लोग जिम की तरफ काफी अट्रैक्ट होते हैं। अब योग जो है काफी पीछे छूट रहा है ऐसा लग रहा है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि योग जो है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए, मन की बात की जाए, मैं हर एक चीज की बात करूं, योग हमें किस तरीके से रिलैक्स करता है और योग हमें आखिर क्यों अपनाना चाहिए? हम जब भी योग की बात करते हैं प्रिया जी, तो योग जो है वो सिर्फ हमारे फिजिकल के लिए नहीं है। ये आपके मेंटल लेवल पे काम करता है, आपके इमोशनल लेवल पे काम करता है, ये आपके साइकोलॉजिकल लेवल पे काम करता है, आपके स्पिरिचुअल लेवल पे काम करता है। जिम की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके फिजिकल हेल्थ को फोकस करता है। योग में हम बहुत शांत रहते हैं, अपने आप से जुड़ना योग है, अपने आप को जानना योग है। जब हम बिल्कुल काम रहते हैं, जैसे कि आज की डे टू डे लाइफ में इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ चुका है, उसको कम करने के लिए, काम रखने के लिए हमें योग की तरफ जाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। योग आपकी पैरासिम्पैथेटिक मोड को ऑन करता है, आपको अपने आप से कनेक्ट करता है, आपके विजन को क्लियर करता है, और आप डे टू डे लाइफ में अपने आप को बहुत काम जब महसूस करते हैं तो हर काम को आप बहुत बेहतरी से कर पाते हैं। और तो इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगी, ज्योति जी ने जो बोला है, इसमें हमें कुछ चीजें पता नहीं होती हमारे शरीर के लिए क्या जरूरी है। हम लोग इतने इग्नोरेंस पे रहते हैं हर चीज को लेकर कि हमारे कौन से सप्रेस्ड इमोशन कब कहां से निकल कर आएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। मैंने शायद पहले भी चीज को लेकर डिस्कस किया है कि हमारे कुछ ऐसे सप्रेस्ड, ऐसे दबे हुए जो
हमारे विचार होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, वो आगे चलकर बीमारी के रूप में सामने आती हैं। और जो शायद आपको किसी भी नॉर्मल चीज से पता नहीं चलेगा, लेकिन एक योग ऐसी चीज है, एक योग ऐसी प्रक्रिया है जो आपको आपके इस साइड को एक्सप्लोर करने का मौका देता है, आपके अंदर क्या चल रहा है आपको वो झांकने का मौका देता है। तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है ज्योति जी कि स्पिरिचुअली, मेंटली और इमोशनली योग काम करता है। बिल्कुल, आप दोनों ने ही सही कहा, क्योंकि देखिए योग करना बेहद जरूरी है। आप अपने पूरे दिन में थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए और बिल्कुल योगासन कीजिए। और साथ ही मैं ज्योति जी और सुगंधा जी, आप दोनों से ही जानना चाहूंगी। पहले सुगंधा जी, आप ये बताइए कि हम कौन कौन से योगासन कर सकते हैं, कि काफी सारी कंफ्यूजन होती है कि मुझे नहीं पता कि कौन से योग करने चाहिए, कि हम काफी सारे आसन देखते हैं और सभी का जो बॉडी टाइप होता है वो काफी अलग होता है। किसी की बॉडी बल्की होती है, थिन होती है, तो नहीं समझ आता है कि योग कौन से करने चाहिए। तो आप थोड़ा बताइए कि आप डेली लाइफस्टाइल में कौन से जो नॉर्मल योग्स हैं आप अपना सकते हैं हेल्दी लाइफ के लिए। देखिए प्रिया, जब हम एक बॉडी टाइप की बात करते हैं तो आयुर्वेद इसे 3 भागों में बांटता है, वात, पित्त और कफ। और इसी हिसाब से बॉडी बल्की होगी, थिनिंग होगी, या उसका बॉडी टाइप कैसा होगा, ये उस हिसाब से हम मेजर करते हैं कि किस आसन की ज्यादा जरूरत है। अगर मैं कहूं कि मैं पतली हूं तो मुझे किस आसन की ज्यादा जरूरत है कि मैं इस चीज पे मेंटेन रहूं, मैं ज्यादा पतली ना हो जाऊं, और या मैं अपनी स्ट्रेंथ को कैसे मेंटेन करके रखूं, ये बॉडी टाइप आयुर्वेद डिसाइड करता है। लेकिन आसन कुछ ऐसे होते हैं, और साथ साथ अगर उस पर हम ब्रीदिंग पर काम करें तो ये आसन ऐसे बन जाते हैं जो वात, पित्त, कफ या किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी प्रकृति के लिए काम करता है। कोई भी शरीर इसको कर सकता है। ऐसे आसन आज हम आपको करवाने भी वाले हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हमेशा मैं कहती हूं आसन और प्राणायाम हमेशा साथ में रखकर चलें। अपनी ब्रीदिंग को सर्वोपरि सबसे पहले रखकर काम करें। अगर वो सही है तो आपका बॉडी टाइप कुछ भी हो, आपको योग फायदा करेगा ही करेगा। जी बिल्कुल। ज्योति जी, आप ये बताइए कि जिम या योगा, दोनों में से? बिल्कुल योगा। हम तो योगा को ही बोलेंगे, हम खुद भी योगा एक्सपर्ट हैं। और योगा में जब हम करते हैं प्रिया जी, तब आपको फील होता है एक्चुअल में कि कितना चेंज आपकी लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। कितना आप अपने आप को समझ पा रहे हैं, आपका विजन, आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है लाइफ के लिए जब भी हम योग करते हैं। तो योग कहने से समझ में नहीं आएगा, योग करने से समझ में बिल्कुल आएगा। सही। जब आप इंटू होते हैं अपने आप से, तब आपको पता चलता है कि योग के कितने लाइफ चेंजिंग एग्जांपल्स हैं, कि जो बहुत कुछ चेंज आपकी लाइफ में योग से होता है। बिल्कुल, ज्योति जी और सुगंधा जी, आप दोनों ने ही सही कहा। जिस तरीके से हम लाइफस्टाइल देख रहे हैं, आज की मैं युवा पीढ़ी की बात करूं, काफी सारी परेशानियां देखने को मिलती है। बैक पेन हो गया, बल्कि बॉडी हो गई, तमाम परेशानियां आज से ही जो है शरीर में देखने को मिलती है। ये परेशानियां बढ़ रही है। अब इन्हीं चीजों को लेकर हम योगासन भी करेंगे। मैं आप दोनों से ही रिक्वेस्ट करूंगी, आप हमारे दर्शकों को एक एक करके जो है, सबसे पहले तो ज्योति जी आप योगासन बताइए कि कौन से हम डेली लाइफस्टाइल में योग कर सकते हैं, अपना सकते हैं। और सबसे पहले मैं बात ये भी रखना चाहूंगी, हर एक उम्र के लोग इन आसन को कर सके, वो आसन बताइए। हम बहुत सारे आसन से प्रिया जी, लेकिन हम यहाँ पे चूज करते हैं, हम सन सैल्यूटेशन से, सूर्य नमस्कार से कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार में बहुत सारे वेरिएशन ऐसे भी हैं कि जो ओल्ड एज के लोग बहुत इजीली कर सकते हैं, बच्चे बहुत इजीली कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बॉडी आपको चाहिए और आप तभी सन सैल्यूटेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम सभी मिलके करेंगे सूर्य नमस्कार। इसमें आपके जो 8 आसनास हैं वो ऑटोमेटिकली आप 8 आसन भी कर लेते हैं। उसमें आपके जो 4 आसन हो तो रिपीट भी होते हैं। तो हम एक एक आसन को आपको बताते हुए करते हैं। इसके लिए हम रेडी हो जाते हैं। मैट के टॉप पे आ जाइए। लंबी गहरी सांसों का विशेष ध्यान रखेंगे आप। इनहेल और एक्सेल पे फोकस रहेगा। माइंड आपका बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। सम स्थिति में आपकी बॉडी, शोल्डर्स को रोल बैक कर दीजिए पीछे की तरफ। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, प्रणाम आसन। धीरे से हाथ ऊपर, बाइसेप्स आपके कान के पास, और हस्त उत्तान के लिए आप पीछे की तरफ जाएंगे। लोअर बैक पे आपका स्ट्रेच। धीरे से एक्सेल करते हुए, सांसों को छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, धीरे धीरे स्लोली डाउन। कोशिश करेंगे जितना हो सके फॉरवर्ड बेंडिंग आपकी। और फिर धीरे से इनहेल, सांस लेते हुए अपना दाहिना पैर पीछे की तरफ, आपका चेस्ट ओपन, गर्दन ऊपर की तरफ। दोनों हथेली आपकी मैट के ऊपर, पूरा स्ट्रेच आपकी बॉडी पर। पर्वतासन। यहीं से आप आएंगे दंडासन में। टोस पे आपका बॉडी वेट, और धीरे से टग योर नीज ऑन द फ्लोर, और आपका चेस्ट धीरे से दोनों हाथों के बीच में, और चिन
ऑन द मैट। ये आपका अष्टांग आसन। यहीं से फ्लैट करिए टोस को एंड स्लाइड करिए बॉडी को फॉरवर्ड, भुजंगासन। एल्बोज लिटिल बेंड, लुक अप, पूरा प्रेशर आपकी लोअर बैक पर। टग योर टोज एंड इनहेल, लिफ्ट योर बॉडी अप एंड अगेन कम टू द माउंटेन पोज, पर्वत आसन में आएंगे। ट्राई टू टच योर हील्स ऑन द मैट। धीरे से अपना बायां पैर दाहिने पैर के पास, ये आपका है पादस्तासन। इसमें ब्लड का फ्लो बहुत अच्छे से आपके ब्रेन की तरफ। इनहेल करते हुए आप हस्त उत्तान आसन और फिर धीरे से प्रणाम आसन। हाथ आपके सम स्थिति में, डीप ब्रीदिंग। राउंड को कंप्लीट करते हुए इनहेल अप, अगेन प्रणाम आसन। स्ट्रेच करते हुए हाथ ऊपर, हस्त उत्तान आसन। एक्सेल डाउन, पादस्तासन। इस बार हम अपने लेग को चेंज कर देंगे। इस बार आपका बायां पैर पीछे। आपका अश्व संचालन आसन। यहीं से आ जाइए पर्वत आसन में। धीरे से एक फ्लो के साथ, सांसों के रिदम के साथ। दंडासन, अष्टांग आसन। 8 अंग आपके मैट के ऊपर, दोनों नीज, आपके टोज, आपके चेस्ट, आपका चिन और आपके दोनों हैंड। स्लाइड करते हुए भुजंग आसन। एल्बोज लिटिल बेंड रहेंगे, पूरा प्रेशर लोअर बैक पर। नॉर्मल ब्रीदिंग। धीरे से अपने टोस को लगाइए मैट के ऊपर, प्रेस करिए। देन पर्वत आसन और धीरे से स्लाइड करते हुए बॉडी आगे की तरफ और आपका बायां पैर आगे। अश्व संचालन आसन। चेहरे पे मुस्कुराहट। धीरे से दाहिना पैर आगे। पादस्तासन। इनहेल करते हुए स्ट्रेच के साथ, इनहेल के साथ बॉडी बेंड बैकवर्ड, हस्त उत्तान आसन और धीरे से आएंगे आप प्रणाम आसन में। ये आपका एक राउंड सूर्य नमस्कार का, पूरी बॉडी को एनर्जाइज करता हुआ आसन और बहुत सारे आसन एक साथ। और बिल्कुल ना, पता है खासियत क्या भी होती है प्रिया? इसकी खासियत ये भी होती है कि इसमें आने वाले सारे आसन ऊपर से लेकर नीचे तक बॉडी के हर हिस्से पर असर डालते हैं। तो जो ये कहते हैं ना कि ये आसन किसके लिए है या समझ नहीं आ रहा है कि हमें कौन सा आसन करना है, तो सूर्य नमस्कार इज योर आंसर। शुरुआत करिए सूर्य नमस्कार से। ये आपके हर एक परेशानी के लिए आप काम करेगा, आपकी हर एक बॉडी के ऑर्गन को मसाज देगा और आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगा। बिल्कुल, अब सूर्य नमस्कार तो हमने कर लिया है, अब हम अगली आसन की ओर बढ़ते हैं। और सुगंधा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप अगला आसन हमारे दर्शकों को बताइए और कोशिश कीजिए बिल्कुल सरल आसन आज आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल। तो ऐसा कहते हैं ना कि अगर आपका पेट साफ है तो आपकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी, मतलब होगी लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं बन पाएगी, कोई बड़ी बीमारी नहीं बन पाएगी अगर आपका पेट साफ है, कॉन्स्टिपेशन नहीं बन रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत आज बेसिक टिप्स भी हैं और ये बहुत अच्छे आसन भी हैं जो छोटे से लेके बड़े होने तक आप किसी भी उम्र के व्यक्ति ये आसन कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, इसे कहते हैं टीटी के। अभी हमने ताड़ासन किया जो हमें ज्योति जी ने करवाया। हाथों को ऊपर खींचकर इस तरह से पहले पैरों को मिला के रखेंगे, पंजे मिलाइए और हाथों को धीरे से ऊपर खींच के स्ट्रेच, इसे कहते हैं ताड़ासन। प्रिया भी करके देखिए साथ में। फोकस करेंगे किसी एक बिंदु पर। ये आपके फोकस को बढ़ाता है, आपकी मेंटल हेल्थ को बढ़ाता है, मेमोरी को शार्प करता है और साथ साथ बॉडी को पूरी तरह से स्ट्रेच करता है। यहीं से इसकी कोई टाइम ड्यूरेशन भी होती है कि हमें कितनी देर करना चाहिए? देखिए, हम ये शुरू करते हैं जी हम ये शुरू करते हैं हमेशा 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड से 1 मिनट तक। जितना भी आप इसे इंक्रीज कर पा रहे हैं टाइम को करिए, होल्ड करिए। इसमें एक खासियत ये होती है कि अगर आप ये 2 गिलास पानी पीकर कर लें जी तो आपका पेट बहुत जल्दी साफ हो जाएगा, क्योंकि बॉडी की पानी को आराम से आपके इंटेस्टाइन तक पहुंचाता है, स्ट्रेच करता है, बॉडी को मसाज देता है, तो पेट साफ होने के जल्दी से चांसेस बन जाते हैं। इसलिए सुबह सुबह करिए खाली पेट।
बहुत फायदा बिल्कुल। और मुझे लगता है कि कब्ज की प्रॉब्लम जो है आजकल काफी होने लगी है, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और यही वो इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं कि दवाइयां ना खानी पड़े। आजकल काफी सारे जो प्रोडक्ट्स आने लगे हैं, और बिल्कुल आप इस आसन को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपकी जो पेट की समस्या है उससे आपको राहत मिल सकती है। बिल्कुल। और साथ ही बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, ये उनकी हाइट बढ़ाता है और आपके स्पाइन के अलाइनमेंट पे काम करता है। तो जिन लोगों को भी समय के साथ एक कमर में दर्द शुरू हो जाता है, या बैठे बैठे बहुत ज्यादा थक जाते हैं, जिनका बहुत देर तक बैठ के करने वाला काम है, उनके लिए बहुत अच्छे आसन है। आगे बढ़ेंगे दूसरे टी पर, यानी कि तिर्यक ताड़ासन पे। इसके लिए क्या करना है, जितना गैप आपके शोल्डर्स के बीच में है उतना अब आपके पैरों के बीच में होना चाहिए। शोल्डर लेवल के गैप को मेंटेन करेंगे पैरों में, हाथों को वही ग्रिप करेंगे फिंगर्स को और ऊपर लेकर जाएंगे। स्लोली इनहेल। अब आपको हील्स नहीं उठानी है, यहीं से आपको एक्सेल करते हुए लेफ्ट बेंड करना है। जितना भी आप होल्ड कर सकते हैं, जितना भी आप झुक पा रहे हैं, आप बैलेंस कर पा रहे हैं, वहां तक जाइए। होल्ड एंड बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। सेम चीज करेंगे दूसरी तरफ। 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल, बैंड, होल्ड। 1 2 3 4 5। वापस एक लंबी गहरी सांस और रिलैक्स, एक्सेल। इसका काउंट 10 सेकंड से शुरू करिए, फिर 30 पर आइए, फिर 1 मिनट तक पहुंचिए, जितना भी आप कर पा रहे हैं। साथ साथ ही आपके साइड, ये जो हम कहते हैं लव हैंडल, साइड बेली फैट, जो हमारी आजकल लेडीज के लिए सबसे बड़ा कंसर्न बन गया है, ये उसको कम करता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अब एक और समस्या पर मैं चाहूंगी बात करें। ये साइड फेट की तो हमने बात कर ली, एक लोअर टमी की समस्या जो है फीमेल्स में काफी देखने को मिलती है, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो लड़कियां हैं वो परेशान रहती है लोअर टमी को लेकर। तो उसको लेकर भी कौन से आसन होते हैं वो बताइए, फिर उसके बाद हम व्यायाम पर लौटते हैं, क्योंकि काफी सारे हमने आसन कर लिए हैं। जी आप बताइए। अगर आपका हल्का सा यहाँ पे फैट है तो देखिए, पहली बात तो इसमें कोई खराबी नहीं है। एक हल्का सा ये यहाँ पे फैट होना या हल्का फुल्का कहीं कहीं बल्जी बॉडी का बल्जी होना आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, अगर वो एक सही वेट है तो। लेकिन अगर एक्स्ट्रा फैट, अगर वसा वहां जमा हो रहा है, तो वो हमारे लिए एक कंसर्न का टॉपिक है। उसके लिए आपको क्या करना है, जितने भी आसन हम स्ट्रेचिंग वाले करते हैं प्रिया, जैसे सूर्य नमस्कार किया, या अभी हमने ताड़ासन किया, तिर्यक ताड़ासन किया, ये बहुत अच्छा होता है। अभी मैं आपको एक कटी चक्रासन करवाने वाली हूँ, ये लोअर बैली के लिए। इसमें आने वाले आपके ऑर्गन्स, आपका सारा सिस्टम इस पे काम करता है, डाइजेस्टिव काम करता है, इस पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत फायदा करता है। ऑर्गन का जो आपने कहा यूट्रस के आसपास या फिर लोअर बैली फैट जो रहता है, ये उसको कम करने का बहुत काम करता है। और मैं कहूंगी आप जितना वॉक कर सकते हैं वॉक करिए, वॉक करने से भी काफी चीजें आपकी इंप्रूव होती हैं। आगे बढ़ेंगे कटी चक्रासन की तरफ। इसके लिए क्या करना है, मैट पर इस तरह से एक साइड फेस करके खड़े हो जाइए और पैरों को खोल लीजिए। अब यहाँ पे गैप शोल्डर लेवल से थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन इतना जितना बैलेंस कर सकें। नाउ स्प्रेड योर आर्म्स, इनहेल और एक्सेल करते हुए स्लोली टर्न करेंगे। ऊपर जो हाथ है वो आपके कंधे पर होगा और छोटा जो नीचे हाथ है वो आपके कमर की तरफ। गर्दन को जितना हो सकता है ट्विस्ट करिए, दूसरी डायरेक्शन में देखिए। स्लोली ब्रीथ करेंगे, छोटी छोटी सांस लेंगे। 1 2 3 4 5। नाउ चेंज। इनहेल। अब दूसरी तरफ सांस छोड़ते हुए ध्यान रहे पैरों की पोजीशन बिल्कुल सीधी रहेगी, पंजे एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, पैर उठाना नहीं है। बैलेंस करते हुए ट्विस्ट, और ये प्रेशर अपनी कमर पर, अपने कंधे पर और अपनी गर्दन पर महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स एंड रिलैक्स। तो ये कुछ आसन थे जो खड़े होकर हमने किए हैं। बहुत आसान, बहुत बेसिक, हर कोई इसे कर सकता है। किसी भी बीमारी में आप इसे कर सकते हैं, अपने ब्लड फ्लो को बढ़ाए रखने के लिए आप इसे कर सकते हैं। बिल्कुल। अब ज्योति जी कुछ व्यायाम कर लेते हैं, एक एक करके आप बताइए कि कौन कौन से व्यायाम जो है हम अपने बॉडी स्टाइल में अपना सकते हैं। डे टू डे लाइफ में बहुत इजी से आसन हम कर सकते हैं, बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हम टफ आसन की बात करते हैं, एडवांस आसन की हम बात करते हैं, उसके लिए आपकी बॉडी में बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है। वो एक लंबे टाइम की प्रैक्टिस के बाद आती है। बट जब हम स्टार्टिंग में बिगनर्स में हम करते हैं तो उसमें हम छोटे छोटे आसन, जैसे आज हम स्टार्ट करते हैं मलासन से, बहुत इजी लेकिन बहुत इफेक्टिव आसन जो है वो हम साथ में करते हैं, करके दिखाएंगे।
अब मैट के बिल्कुल टॉप पे आ जाइए, पैरों के बीच में प्रॉपर गैप दीजिए और आपका जो टोस का जो पोजीशन होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, राइट। और धीरे से इनहेल और एक्सेल करते हुए बैठ जाइए नीचे। आप अपने एल्बोज से क्या करेंगे, दोनों नीज को प्रेस करिए। पूरे टो पे रखना है या पंजों पे रखना है? पूरा आपके हील टोस, यस, मैट के ऊपर। और कोशिश करेंगे स्पाइन को स्ट्रेट करें, क्योंकि योग में जब हम बात करते हैं तो आपकी सांस और आपका स्पाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पाइन को हमेशा स्ट्रेट रखिए ताकि प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में हो। और ये न केवल ब्लड सर्कुलेशन के लिए, हमारे योग में कुंडलिनी शक्ति जागृत हो और उसकी वो ऊर्जा ऊपर की तरफ चले, इसलिए भी स्पाइन को हम स्ट्रेट रखते हैं। और जो प्राणायाम में या ध्यान के वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसका कोई टाइम ड्यूरेशन भी होता है क्या? टाइम ड्यूरेशन वैसे जब हम योग की बात करते हैं तो हर आसन का हम 3 मिनट का टाइम रखते हैं, बट इनिशियल स्टेज में थोड़ा डिफिकल्ट होता है 3 मिनट्स तक होल्ड करना, क्योंकि आप देखेंगे पूरा प्रेशर आएगा आपके एंकल्स पर, आपकी लोअर बैक पर, राइट। तो हम स्टार्टिंग में अपने बॉडी के स्टैमिना के अकॉर्डिंग करिए, और जैसे कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़ मत हो बिल्कुल। और मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, आपकी बॉडी से जितना हो रहा है स्टार्टिंग टाइम में आप उतना ही कीजिए। अपनी बॉडी पर ज्यादा स्ट्रेस मत डालिए, क्योंकि आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धीरे 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 आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपसे जितना हो रहा है, आपकी बॉडी जितनी फ्लेक्सिबल है, आप उतना ही कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि योग में हम बॉडी को टॉर्चर नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर बॉडी आपकी अनकंफर्टेबल होगी तो माइंड अपने आप ही अनकंफर्टेबल होगा। और योग में हमारा पर्पस होता है कि हम काम रहें, शांत रहें, स्थिरता हो आपके माइंड में, बिल्कुल। आपके विचारों में। एक इस आसन को करते वक्त इस चीज का ध्यान रखेंगे, रिलीज, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जिनको बहुत ज्यादा घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों की परेशानी है या ऑस्टियोपोरोसिस है, अर्थराइटिस है, उसमें ये आपको नहीं करना है, क्योंकि घुटनों में दर्द इससे बढ़ सकता है और स्ट्रेंथ नहीं है। तो आपको इसकी बहुत इनिशियल प्रैक्टिस करनी है। जैसे हम चेयर पोज करते हैं कि हल्का सा हम हाथों को सामने रख के इस तरह से झुकेंगे, हम स्क्वाट पोजीशन करते हैं, यहाँ से शुरुआत करेंगे। घुटनों को 90 डिग्री तक मोड़ सकते हैं आप, इस एंगल पर आकर आप मोड़ लीजिए, लेकिन आपको पूरी तरह से नीचे नहीं बैठना है अगर आपको घुटनों की दिक्कत है। बाकी अगर नहीं है तो ये आसन आपके लिए बहुत कारगर है, बहुत अच्छा है। ज्योति जी और सुगंधा जी, मैं बात करूं, जिस तरीके से लाइफस्टाइल हो गया है, काफी स्ट्रेसफुल हो चुका है, क्योंकि जिंदगी जो है काफी भागदौड़ भरी हो चुकी है। शिफ्ट आवर्स इतने होने लगे हैं, लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, समस्याएं बढ़ गई हैं। मैं युवा की बात करूं, उसमें भी काफी सारी जो है परेशानियां अब बढ़ती हुई बॉडी में नजर आ रही है। अब यूथ भी परेशान है कि हम इन परेशानियों से कैसे निजात पा सकते हैं। अब हम योग तो कर रहे हैं और काफी लोग जो है योग की ओर आगे नहीं बढ़ते हैं, और हमारा मकसद भी यही होता है। हालांकि हम डेली बेसिस पे इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं, पर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो आज हमारा पर्पस यही है कि आप में जो कंफ्यूजन है, आपको जो छोटी छोटी बातों पर कंफ्यूजन होती है, क्या मैं ये आसन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, क्या मुझे अवॉइड करना चाहिए, हमें अपनी बॉडी को कितना बैंड करना चाहिए, सही पोस्चर क्या होगा, इन सभी चीजों पर आज हमने बात करने का प्रयास किया और सभी हमने आसन किए। फिलहाल देखिए, अब समय की कमी है, कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करेंगे। ज्योति जी, सुगंधा जी, आप दोनों ही हमारे इस खास कार्यक्रम में आई और हमारे दर्शकों को तमाम अपडेट आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करेंगे, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।